तो बच्चों कैसे हो। थंबनेल देखकर पता चली गया हो कि आज कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। आज हम 1.3 का एक्सरसाइज करेंगे, क्लास 10th का यूपी बोर्ड का। तो कराने से पहले मैं कुछ रूल्स बताता हूँ, तो उस रूल्स को अच्छे से पता होना जरूरी है। इसमें कुछ ज्यादा बड़ी रूल्स नहीं, छोटा सा रूल्स है, उसे पता होना जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो परिमेय संख्या तो पता है वो क्या कहता है। अब आएगा इसमें फर्स्ट रूल्स, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हमें प्रूफ करना होता है, मतलब सिद्ध करना होता है। इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वो वही रूल्स है अपना। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स का क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? पहला, जैसे कि अंडर रूट में कोई ए नंबर दिया, कोई सा भी नंबर यहाँ अंडर रूट देगा और ए नंबर देगा, पहला ये होगा। और दूसरा होगा कि यहाँ कुछ नंबर तो देगा, जैसे कि यहाँ 2 दिया, यहाँ 2 दिया प्लस में अंडर रूट में कुछ नंबर दे दिया, इसमें कुछ नंबर दे दिया। इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सेकंड रूल्स भी अपना क्या है कि इसी तरीके का होता है, जैसे कि अंडर रूट में तो होगा ए, साथ में इधर कुछ नंबर दे देगा 3 दिया को, या भी कुछ नंबर दे देगा। इस टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं। बस इतना ही रूल से पता होना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलो करते एक्सरसाइज पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पे। यहाँ क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या, हमें किस तरीके से प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, चलो करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय दिया है ना, हमें मानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या है। तो चलो करते किस तरीके से करेंगे। तो हम लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तो पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो हम पहले मानना पड़ेगा कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। ए मतलब कि अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 परिमेय संख्या माना है, तो हमें परिमेय संख्या ए अपन बी के पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिखते हैं ना, ए फॉर्म में लिखते हैं ना। हम माना है तो हम इधर लिखेंगे ए अपॉन में बी, फॉर्म में लिखेंगे ना। तो जहां ए और बी हम कुछ बताना पड़ता है, जहां ए और बी अभाज्य पूर्णांक है। क्या ए और बी हम कहां से आगे बताना पड़ेगा ना, एक सभाज्य पूर्णांक है। तो चलो अब हमने क्या किया, अंडर रूट 5 यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, और हम ए अपॉन में बी, जब इधर स्क्वायर लगाएंगे तो हम इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, हाँ तो पड़ेगा ना। तो अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। हमने दोनों तरफ स्क्वायर लगाया, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है ये, और इधर में स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो 5b स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अभी क्या किया हमने, बस कुछ नहीं किया, हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 1 हमने बनाया है। अब देखो, अब हम यहाँ थोड़ा सा लिखने वाला काम है। अब हम यहाँ लिखेंगे, देख 5 है ना, 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड, गुणनखंड है। ए स्क्वायर का तो ए का भी तो होगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, और एक बार लिखना होगा 5 ए का भी गुणनखंड है। बस यहाँ तक हो गया। अभी और करना है, ये स्टेप बाय स्टेप लिखना, इसी का मार्क्स है और कुछ नहीं है। एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, अब देखो थर्ड स्टेप हमें क्या करना होगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेप लिख दिया ना हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे
जब ये गुणनखंड है तो हम लिखेंगे 5 इक्वल टू, नहीं, ए इक्वल टू, एक ए में 5 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 और कोई सी कांस्टेंट रख देंगे ना। तो हमने यहाँ खुद बताया ए 5 a² का गुणनखंड है, 5a का भी गुणनखंड है, तो हम 5 ए इक्वल टू 5 लिख देंगे ना। तो सी कोई कांस्टेंट है तो यहाँ लिख सकते हैं सी कोई चर है। ठीक, लिख दिया हमने इतना लिखने के बाद जब हमने देखा यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा, तो यहाँ भी सेम वही करना है। जब हम यहाँ स्क्वायर लगाओ और हम यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, जब ए का स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का 25 हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5b, तो हम यहाँ लिखेंगे 5b स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ और इक्वल में 25, जिसका 25 हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना 25 से ये कट जाएगा तो डिवाइड में आएगा, कटेगा ही, तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर बच जाएगा। इतना हो गया, ये इतना आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा ना। तो अब हमें सेकेंड स्टेप भी हमें यही लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बी 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, लिख दिया हमने। और बी स्क्वायर का होगा तो बी का भी होगा, है ना, 5 बी का भी गुणनखंड है। यहाँ तक कर लिया, ये स्टेप भी हमने लिख दिया, ये स्टेप लिख दिया। अब हम बस 2 स्टेप लिखना है, अपना काम खत्म। ये कर लिया, इतना थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ मैं, 2 स्टेप लिखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हमें लिखना है तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और कुछ नहीं, बस 2 स्टेप लिखना है, अब कुछ नहीं लिखना है। हो गया, इसी का मार्क्स है, ये 100% आता है एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से करना। तो ये लिख दिया, बी स्क्वायर का भी गुणनखंड है, तो 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो सत्य नहीं है। बस ये इसी टाइप का क्वेश्चन हार्ड है, बाकी तो इस एक्सरसाइज का सब इजी है। बस कोई अंडर रूट में दिया ना तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब हार्ड नहीं है, लिखने वाला काम है, बाकी तो बहुत इजी है। बस 2 स्टेप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना। ये हो गया, लिख दिया हमने, जो सत्य नहीं है। अतः लास्ट स्टेप है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं बता रहा हूं, और कहीं भी कुछ नहीं करना, सब एक स्टेप लिखना। अगर फॉर एग्जांपल अगर देखो √5 दे रखा है, √5 दिया था, और 3 दिया तो फिर भी यही स्टेप, 7 दिया तो फिर भी यही स्टेप, सब में हमें यही स्टेप फॉलो करना। बस ये पहला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लिखने वाला काम है, बाकी तो इतना इजी है ना, आप खुद कर लोगे। तो चलो उतार लिया। देखो सेकंड क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया हूँ। इसमें क्या पूछ रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सेम क्वेश्चन, वही सेम कंडीशन, वही करना है, सेम वही फॉलो करना है, वही स्टेप लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है उसमें, सबसे पहले हमने लिखा था माना, तो हम यहाँ भी मान सकते हैं माना। अब ये नंबर दे रखा है तो ये देखो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिया हमने, क्या लिखा, माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, लिख दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या लिखना होता है, सेकंड स्टेप हमें, अब ये लिखो 3 + 2 √5
इक्वल टू क्या, ए अपॉन में बी के फॉर्म में लिखते थे ना, तो ए और बी क्या था, जहां ए और बी कोई अभाज्य पूर्णांक है, यही था ना, जहां जहां ए और बी कोई सभाज्य पूर्णांक है। तो इसको करते हैं, चलो देखो, ए है 3 है, प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5 बचेगा, ए अपॉन में बी ऐसे रहेगा, ये 3 इधर आकर -3, ये बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम करेंगे तो बी आएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई तो ए आ जाएगा -3b, इधर का सोल्व हो गया, इधर क्या आ गया, 2√5 ये बचेगा। इधर हमें क्या, इस साइड क्या करना होता है, हमें इस साइड में अंडर रूट का नंबर होता है, कोई सा भी नंबर, तो अंडर रूट वाला नंबर इधर छोड़ना होता है, बाकी सब इधर भेज देना होता है। तो यहाँ अंडर रूट 5 को छोड़ देते, अंडर रूट 5 इक्वल टू a-3b। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में, ये कहाँ आ जाएगा, b भी है, तो ये आ जाएगा अपना 2, ये हो गया, बस हो गया अपना। अब लिखने वाला काम है और कुछ नहीं है, लिखने वाला काम है, इतना था, इतना चाहिए था, इतना हो गया, अब लिखने वाला काम है। अब देखते हैं, देखो ये p अपन q के फॉर्म में है ना, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो मैं लिखूंगा a-3b अपॉन में 2b, एक परिमेय संख्या है, कि p अपन q के फॉर्म में परिमेय संख्या। अच्छा, ये बताना मुझे, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा ना। इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब जैसे कि वो आमने सामने, इक्वल मतलब बराबर होगा ना, तो जैसे कि ये परिमेय संख्या ये भी होगा, नहीं, देखो अब लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन जो सोल्व किया था नहीं था, जो सत्य नहीं है, हम लिखना है जो सत्य नहीं है, ठीक, लिख दिया। अब यहाँ लिख दिया अतः, सत्य नहीं है तो अतः क्या है, 3, ये लिख दो, 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये स्टेप लिखना है हमें, और कुछ नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन इसका ही मिलेगा तुम्हें मार्क्स, और कुछ नहीं है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो था वो लिख दिया हमने, ये लिख दिया, b1 फॉर्म में लिख दिया, और इसको हमने क्या, 3 यहाँ 3 था, इसको इधर कर दिया, और क्या ये p1 q के फॉर्म में हो गया ना, और 2 को भी हमने नीचे कर दिया, 2 मल्टीप्लाई फिर नीचे कर दिया, बाकी जो p1 q में था परिमेय संख्या, और ये सब हमने कर आया, ठीक, कुछ नहीं करना है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, इसमें बस 3 ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, चलो इसको एक एक कर करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से अपरिमेय संख्या है। तो ये दे रखा है, 1 2 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी करते हैं, चलो निपटा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा था, क्या होना, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या करना है, ये दे रखा है, हम क्या, मैंने क्या बोला, मानना है, तो सब में एक स्टेप फॉलो होगा और कुछ नहीं होगा, तो करते चलो, माना 1 अपॉन में अंडर2 एक परिमेय संख्या है। क्या किया हमने, मान लिया ना। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था 1 अपॉन में 2 इक्वल 1 अपॉन में अंडर2 है, ठीक है, अंडर2 इक्वल में a अपॉन में b के फॉर्म में लिखना है, ये लिखेंगे। और इसका क्यों लिखा, कहाँ से है, तो हमें कुछ रीजन देना पड़ेगा ना, तो जहां a और b क्या है, सभाज्य पूर्णांक है,
रीजन भी दे दिया हमने, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हो गया। देखो इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना होगा, नीचे अंडर रूट होगा ना जब भी, तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब कि अंडर रूट को ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी अंडर रूट। तो करते चलो। तो क्या 1 अपॉन में, देखो अंडर रूट 2 है ना, थोड़ा इसको किससे करता हूँ, रेड से करता हूँ, थोड़ा सा लगेगा। देखो ये अंडर रूट 2 है ना, तो एक बार मल्टीप्लाई हम अंडर रूट 2 को ऊपर करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 को नीचे करेंगे, और कुछ नहीं करना है, बाकी जो है वही लिखो। इसी को जो नीचे हो ना ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ ठीक है, ये तो 9th क्लास में भी ये करा होगा, और नीचे इधर जो है वो लिखो, ए अपॉन में बी हमने लिख दिया। ठीक है, जब हम इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना अंडर 2 ही हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू ए अपॉन में बी। हो गया। अब देखो ये डिवाइड में है, क्या है डिवाइड में, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, ये होगा ना। हमें मैंने क्या बोला, अंडर रूट को इधर छोड़ना, अंडर रूट ऊपर वाला है, तो अंडर रूट को हम यहीं रखेंगे, तो अंडर रूट को हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहीं रुक जाए। ये 2 को हम इधर लाएंगे, तो 2 ए हो जाएगा, नीचे बी है तो बी लिखेंगे। हो गया अपना, बस यही करना और कुछ नहीं है। हो गया। अब लिखने वाला काम है, जो है लिखने वाला काम है। अब लिखने वाला क्या क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 2a अपॉन में बी एक परिमेय संख्या है, लिख दिया। 2 अपॉन में क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, और ये होगा तो इक्वल में ये है, तो 2 भी तो होगा ना, तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट में परिमेय संख्या होती है नहीं, जो सत्य नहीं है, ये लिख देते हैं ना, जो सत्य नहीं है। ठीक, अब लास्ट स्टेप क्या लिखना होता है, आता है क्या था, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 था ना, तो 1 अपॉन में अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही करना और कुछ नहीं करना। कुछ दिक्कत है इसमें लिखने पर, ये स्टेप तो हमें सब में लिखना ही होगा। कोई दिक्कत था नहीं था ना। चलो अब इस वाला क्वेश्चन पर करते हैं, चलो इसे मिटा देते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ये 7 अंडर रूट 5 है, तो क्या करना है हमें, करना क्या है, वही स्टेप फॉलो करना है। तो क्या लिखना, माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया ना हमने, ये तो सब हर क्वेश्चन में यही तो करते आ रहे हैं। तो 7 अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन में बी, ये लिखते थे ना। तो जहाँ ए और बी क्या है हमें बताना भी नहीं पड़ता, जहाँ ए और बी अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, ये लिखते आ रहे, हर चीज सब में ये लिखते आ रहे हैं। अब क्या देखो, अंडर रूट वाला मैंने इधर छोड़ने वाला था, अंडर रूट 5 यही रह जाएगा, और ए अपॉन में बी भी यही रह जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, 7 भी हो जाएगा। हो गया अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में अपना काम खत्म। बस अब लिखने वाला काम है। अब क्या, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम, ए अपॉन में 7b एक परिमेय संख्या है। लिख दिया, मैं लिख दिया ये। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, जब ये परिमेय संख्या तो ये भी होगी ना, ट्राई दिस अंडर टू 5 भी परिमेय संख्या होगी, है नहीं बोला मैंने, होगी। सत्य है या नहीं, अंडर रूट में कोई परिमेय संख्या होता है नहीं, लिखेंगे जो सत्य नहीं है। लिख दिया।
और लास्ट स्टेप क्या लिखना है, अतः क्वेश्चन क्या, 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख दिया, बस कितना इजी था, इजी था ना। चलो अब इसी से कर लिया ना, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसे करके अपना काम भी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में करा रहा हूँ। अब ये वाला, ये दोनों को मिटा तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। थर्ड क्वेश्चन है ना लास्ट, तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है बताना, सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है, तो हम क्या करेंगे, मानना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने, मान लिया, इतना कर दिया, 6 अपन में अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। और सेकंड स्टेप क्या था अपना, 6 प्लस अंडर रूट 2, ऐसे ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं, यही था ना सब, हर चीज में हम यही करते रहे, सब में अब तक यही करते आ रहे हैं। तो ए और बी क्या है वो बताना भी तो पड़ेगा, जहां ए और बी क्या है, सवाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक है। हो गया, स्टेप भी हो गया अपना। अब क्या करना होता है, जो अंडर रूट वाला हमें इधर छोड़ना होता है, बाकी को उधर फेंक दो। क्या है, अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 यही रहेगा, ए भी यही रहेगा, बी भी यही है, जो प्लस में इधर आकर क्या होगा, -6 हो जाएगा। कुछ किया मैंने, अलग नहीं किया ना, अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है ना, फिर तो एलसीएम लेंगे तो कितना जगह बी हो जाएगा, बी से बी हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस, तो ये 6b हो जाएगा। हो गया, ये पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, पी ओपन क्यू के फॉर्म में है या नहीं, ये बताओ मुझे, है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं, a माइनस 6b अपॉन में क्या है, b है, b एक परिमेय संख्या है, लिख दिया हमने, क्योंकि ये पी ओपन क्यू फॉर्म है। तो इसके इक्वल में क्या, अंडर 2 है, तो अंडर 2 भी परिमेय संख्या होगी, होगी, जो सत्य है या नहीं, जो सत्य नहीं है, नहीं है ना। तो क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, अतः क्या, 6 प्लस अंडर रूट 5, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। लिख दिया, हो गया खत्म, बस कुछ नहीं करना है।